मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सोच समझकर वोट देने की कोशिश करें। वोट सिफारिश भी है, किसी के हक में आप सिफारिश कर रहे हैं हुकूमत को कि हमारी तरफ से ये नुमाइंदा है, ये हम सिफारिश करते हैं कि आप इसको लीडर बना दीजिए, जब ये लीडर बनेगा तो ये अच्छी तरह हुकूमत करेगा। अगर आपने किसी गलत की सिफारिश की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मना लिखा है, ये भी गुनाह लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे की तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा जो झूठी सिफारिश करेगा, जो क्या करेगा, झूठी सिफारिश करेगा। इसी तरह 10 चीजें हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से 10 ऐलानात हैं जो मुसलमानों को इस वक्त में जो करना है। मैं आप हजरात के सामने वो 10 उन्वानात पढ़ के सुनाता हूं, आप बगौर समाअत फरमाए और कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ये 10 चीजों पर आने वाले इलेक्शन में हम अमल करेंगे। सबसे पहले 20 नवंबर को पहली फुर्सत में इलेक्शन बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डालें। बाज लोग, सारे महाराष्ट्र का इलेक्शन 20 तारीख को रखा गया है। कोई सोलापुर का रहने वाला है, कोई कोल्हापुर का रहने वाला है, कोई अहमदनगर और बीड के रहने वाले इस मजमे में होंगे। एक दिन छुट्टी करें और अपने अपने इलाके में जाएं और जाकर वोट डालने की कोशिश करें। हमारे एक वोट से क्या होने वाला है, कतरा कतरा दरिया शबद, दरिया दरिया समंदर शबद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया ना, तो चिड़िया ने अपने चोंच में कतरे उठाए पानी के और आग पर डालने लगी। जब उससे पूछा गया कि तेरे चंद कतरों से आग थोड़ी बुझने वाली है, उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे कतरों से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन अल्लाह जब कल कयामत के दिन पूछेगा मेरे खलील को आग में डाला गया तो तू क्या कर रही थी, तो मैं कहूंगी मेरे बस में जितना था मैंने उतना किया, मैं बरी हूं। बात समझ में आ रही है? अगर हुकूमत हमारे वोट डालने के बावजूद भी अगर गलत हुकूमत बनती है, फिर जुल्म होता है। अल्लाह अगर हमसे पूछे कि उस वक्त तू क्या कर रहा था, तो अल्लाह से कह सकते हैं, ए अल्लाह मेरे बस में वोट डालना था, मैंने वो किया, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई गलत हुकूमत आई है मैं इसमें बरी। तो 20 नवंबर को पहली फुर्सत में इलेक्शन बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाले। घर से निकलने, नंबर 2, घर से निकलने से पहले अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी और आईडी कार्ड साथ में रख ले। वहां पहुंचकर देख रहे आधार कार्ड घर पे है, वोटर आईडी घर पे है, जा रहे फोन पे लेकर आ, ऐसा ये समझदारी वाली बात नहीं है। जाते वक्त में तीनों चीजें साथ में लेकर जाए। तीसरे नंबर पे वोट देने के लिए घर से निकलते वक्त में अपना मोबाइल फोन साथ न ले जाए, इसलिए कि मोबाइल बाहर ही रखते हैं वो, इसलिए घर से ही छोड़कर चले जाए। नंबर 4, बाहम मशवरे से खूब सोच समझकर वोट दे। घर वालों को बताए, अपने अहलिया को, अपने वालिदा को, अपनी बेटी को बताए कि भाई वोट किसको देना है, उसकी निशानी क्या है, उसको समझाए। वहां जाने के बाद समझ में नहीं आ रहा, गलत जगह पे वोट डालकर आ गए, चाहे अनजाने में हो या जाने अनजाने में। वोट अगर गलत हुकूमत को गया तो हम उसके कसूरवार बनेंगे ना। इससे बेहतर है कि क्या करें, घर से निकलने से पहले बाहम मशवरा करें कि किसको वोट डालना है। नंबर 5, महज अपने ताल्लुकात या किसी दबाव से मुतासिर होकर हरगिज वोट न दे। मेरा फुला रिश्तेदार है उस तरफ उस पार्टी का, इसलिए हमको उसको ही देना है। अगर वो पार्टी सही है तो दे दो, गलत है तो बिल्कुल भी उसका साथ देना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तति फबिलिसानी फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तुम में से अगर कोई शख्स बुराई को देखे, अगर इस्तिताअत है हाथ से रोकने की, तो उसको हाथ से रोके। और कुरान करीम की बाकायदा आयत है, सूरह निसा की 5वें पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, कि तुम इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए वोट दो। चाहे तुम्हारा वोट अपने खिलाफ जाए, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाए, चाहे अपने वालिदैन के खिलाफ जाए, यानी अपने रिश्तेदार किसी और पार्टी से और वो गलत है तो हम ऐसे पार्टी को वोट देंगे जो लोगों की भलाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? नंबर 6, जो उम्मीदवार वोट का ज्यादा मुस्तहिक है उसी को अपना वोट दे। जो उम्मीदवार
अपने वोट का ज्यादा मुस्तहिक है, वोट को बांटने की कोशिश ना करें। भले ही अपना बंदा खड़ा है लेकिन वो बंदा लीड करने की सलाहियत नहीं रखता है, वो वोट बांटने के लिए खड़ा किया गया है, तो ऐसे बंदे को हरगिज भी वोट नहीं देना चाहिए। नंबर 7, जिस उम्मीदवार से नुकसान पहुंचने का गालिब अंदेशा है उसको हरगिज वोट न दे। भले हमारे वोट से जीते या हारे, हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन सामने वाला बंदा अगर ऐसा है कि जिससे अगर जीत कर आया तो अंदेशा है कि वो कौम को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ऐसे बंदे को वोट नहीं देना चाहिए। नंबर 8, रुपए वगैरह लेकर किसी को वोट ना दे, ये बदतरीन रिश्वत और हराम का काम है, बदतरीन रिश्वत और हराम का काम है। नंबर 9, इंतहाई सोच समझकर अपना वोट का इस्तेमाल करें और उसे तकसीम होने से बचाए, सोच समझकर वोट डाले। और नंबर 10, अपने साथ अपने अहले खाना को, दीगर लोगों को भी वोट डालने की जानिब मुतवज्जे करें। कुछ लोगों को 20 तारीख को सुबह सवेरे बेदार होना है, जिस तरह से हम ईद के मौके पर जल्दी उठ के अपने आप को तैयार करते हैं ना, इसी तरह 20 तारीख को चंद नौजवानों को, चंद कौम के समझदारों को, कौम की हमदर्दी रखने वालों को चाहिए कि उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के खुद पहले जाके वोट डालकर आए और अपने गली में, अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अड़ोस पड़ोस वालों को क्या करें, बेदार करें, घर घर जाकर पूछे कि भाई आपने वोट दिया है, नहीं दिया है तो जल्दी जाओ, रिक्शा का इंतजाम किया गया है, चाहे तो चंद लोग मिलकर ऑटो रिक्शा का इंतजाम करें और उनके लिए घर से लेकर वोट डालने की जो जगह है वहां तक उनको ले जाया जाए और वापस लाकर उनको छोड़ने का इंतजाम किया जाए। इंशाअल्लाह ये हमारे दुनिया आखिरत का नजात का जरिया बनेगा। सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल